गुड इवनिंग कॉल कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पेंडेमिक के बाद इतने सारे केसेस है, आप फिर भी आए। मेरे पे भी बाहर इतने सारे केसेस है। सो 1 साल हो गया कंप्लीट तबलीगी जमात को। क्या किसके फ़ोन बज रहे? रिकॉर्ड किया ना तुम लोग? ऐसे इसको लोग, मेरे को फ़ोन नहीं दिख रहा, वो लोग ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और फ्लैश चालू है। लड़के लोग एमएमएस बना रहे हो। यस सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। तो जो जोक होते हैं, मेरे जोक या किसी के भी जोक मोस्टली फिक्शनल होते हैं। आप लोग सबको पता है राइट कि जोक फिक्शनल होते हैं, झूठ होते हैं, ठीक है। तो इस हफ्ते वेस्ट बंगाल में स्टेज पे खड़े रह के झूठ बोलने वाला मैं पहला गुजराती नहीं रहूँगा। So my name is Munawar Iqbal Farooqi. I was born and brought up in Gujarat, survived in Gujarat. ये जोक मैंने 1 साल पहले डाला था YouTube पे, तो सब लोग पागल हो गए। राइटिंग वाले को आउटरीच चालू हो गया, कैसे कैसे बोल दिया गुजरात का। तो मैंने इसका सीक्वल जोक लिखा है। The sequel joke is, I think I survived because I believe government is not good in completing their targets. कितने लोग ऐसे, जैसे मैं जोक करता हूँ, डार्क जोक्स, सटायर, पॉलिटिकल, इस तरह के जोक करता हूँ, कितने लोग ऐसे जो वो सुनना है? आई हैव बैड न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई हैव बैड न्यूज़। मेरा गांड फट गया भाई। मेरे को नहीं करना है। देखो, जब तक ऑनलाइन हेट आ रहा था तब तक ठीक था। ऐसे कमेंट आ जाते थे यूट्यूब पे कि डॉक्यूमेंट्स ढूंढ, डॉक्यूमेंट्स कटवे। फैंस भी है, वो लोग रिप्लाई कर देते थे तमीज से भड़वे। तो ये ऑनलाइन हेट था, वो तो ठीक था। मुझे कमेंट कुछ भी आते थे। एक कमेंट आया, उसने लिखा आई एम स्कैर्ड टू कमेंट ऑन योर वीडियो। और मैं सोच रहा हूँ ये अक्षय कुमार मेरे वीडियो पे कमेंट क्यों कर रहा है। बट वो कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा भी लगा कि देश के बाहर के लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये अक्षय कुमार पे जोक क्या था? आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो अक्षय कुमार ही, वो नहीं। आई लव अक्षय कुमार, पहले से पसंद है, बट मुझे पहले ज़्यादा पसंद था। कौन से टाइम पे पता है? वो वाले भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की, वो गाना भी मेरा फेवरेट है। बट मुझे सिर्फ डांस नहीं पसंद, क्योंकि वो गाने में डांस में स्टेप ऐसे है, भोली भाली लड़की। नाज़ चाहे जितनी भी भोली हो, ये तरीका गलत है। फिर लड़की का लाइन है नहीं नहीं अभी नहीं। हाँ ऐसे होता है। लेकिन लड़की का स्टेप पता है क्या है? नहीं नहीं अभी नहीं पिया। ये रिफ्यूजल है, ये दावत है। तो ये था बॉलीवुड जोक। मजा है? सिर्फ आप लोगों का एंटरटेनमेंट, मैं जिंदा। बस अभी सेफ रहेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। मैंने और एक बॉलीवुड जोक सुनी। 2019 24 में एक मूवी रिलीज हुआ था, पीएम नरेंद्र मोदी।
Myself first. My name is Munawar Iqbal Faruqi. I was born and brought up in Gujarat. Survived in Gujarat. You know Gujarat? Gujarat is famous for its festivals. We have Navratri, we have Uttarayan, we have riots. Yeah, but I love Gujarat. Yeah. I was there in 2002. आप लोगों को नाइटमेयर आता है? मैम आपको नाइटमेयर आता है? लाइक कैसा आता है? लाइक कोई आपका पीछा कर रहा है, आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसे नाइटमेयर आते हैं, आप डर के उठ जाते हो? मेरा नाइटमेयर है अमिताभ बच्चन, वो मेरे कान में आके बोलता है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये होता है। एंड मेरी कुछ मेमोरीज भी है बचपन की, नवरात्रि की। या आई वॉज वेरी लाइक यंग, 10 years old। मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग 4 शादी करते। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी 100 रानी, जमकुड़ी रे जमकुड़ी। आई वाज लाइक आई एम बेटर। नाउ यू थिंकिंग कि मैं पॉलिटिक्स पे जोक करूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा। या बिकॉज मुझे नॉलेज कम है। मुझे नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। नहीं नॉलेज। और कभी मैं कुछ कर भी देता हूँ तो वो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तो मुझे एक कमेंट आया, उसने लिखा हाय, मैंने लिखा हेलो, इज लाइक जाहिल पाकिस्तानी मादरचोद। उसने पहले हाय क्यों बोला? ये क्या तरीका है किसी से ग्रीटिंग करने का? क्या मस्त आदमी है, बट लंड है। मैंने उसको लिखा कि भाई क्या हो गया? इज लाइक तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी के बारे में बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो। अगर पढ़ा लिखा होता तो पता होता विमल से कैंसर नहीं होता है। Yeah. Have you guys noticed in India, the most of medical store give sanitary pad wrapped in a newspaper? Yes. Yeah, that makes sense because that's what newspaper do in India, hiding reality. आप लोगों के साथ बचपन में कभी हुआ है कि हमारे घर के बड़े हमें मना करते कि इसके साथ मत खेलना, ये बच्चे से दूर रहना? हुआ है? मेरे साथ बहुत हुआ, बिकॉज वो बच्चा मैं था। Like I was an asshole, but घर वालों को नहीं पता। घर वालों खुद को राष्ट्रीय प्रोडक्शन समझते थे। उनको पता नहीं कौन सा अनुराग कश्यप पैदा किया है। Like फर्स्ट से फारूकी नहीं, फर्स्ट से फैंटम प्रोडक्शन है। और इसका रीजन था घर वालों की नज़र में सबका काम करना, सबकी बात मानना, लाइक अ राम। और घर के बाहर किसी को भी मार देना, कूट देना, दादागिरी करना, लाइक अ नहीं, बजरंग दल। लाइक जान से नहीं मारता था, लाइक कूट देता था। कोई भी लड़ने आ जाता घर पे, कैसे मारा मेरे बच्चे को, पूरा आंख लाल कर दिया। आई वाज लाइक आंटी मारा उससे प्रॉब्लम है, कलर पसंद नहीं आया। घर पे गेस्ट आते थे, घर वाले बोलते थे गाना गा के सुना। मैं भीगे होठ तेरे गा के सुना था। चाची आती थी गॉसिप करने, मूड बना के जाती थी। And Imran Hashmi movies were porn movies for us. You guys agree? वो टाइम में, because उस वक्त क्राइम पेट्रोल नहीं था। एंड आप लोग सोशल मीडिया सब लोग यूज़ करते थे या? लाइक इंस्टाग्राम सब लोग यूज़ करते। और लड़के क्रिएटिव भी नहीं है सोशल मीडिया पे, लड़कियाँ काफ़ी क्रिएटिव है। हाँ, लड़के फोटो डालते हैं, उसके नीचे कैप्शन लिखते हैं मैकडोनल्ड। क्या तू हगने गया था, डिलीवरी खाने, क्या? लड़कियां काफी क्रिएटिव है। मेरी कजिन घर पे, उसका प्राइम काम है पानी की बोतलें भरने का। उसके कैप्शन पता है कैसे रहते? आई जस्ट लव द साउंड ऑफ पाउंडिंग वाटर, वेदर इज अ वेव्स और अ वाटरफॉल। मेरी पुप्पी बोलती है ना, आग लगे तुम्हारे फोन को, लगते यू जस्ट लीट माई सोल, आई विल सेट इट ऑन फायर, हैशटैग आउट ऑफ योर लीग। एक बार रिमोट से सेल्फी ले रही है, आंटी बोले नीचे रख दे, वो रिमोट है। कैशन दैट इनोसेंट एज फक। आप लोगों को पता है ये सब यूज करते हैं, टायर्ड एज फक, हंग्री एज फक। लाइक मुझे समझ में नहीं आता।
लाइक ऐसी लगो, अंग्रेज लोग लगा सकते हैं, बिकॉज उनके पास हिंदी नहीं है ट्रांसलेट करके सुनने के लिए, हमारे पास है। लाइक क्यूट का मतलब हिंदी में होता है चंचल, बड़ी यू लुक क्यूट, ठीक है, ओ अग्री। हाइपोथेटिकली सी यू लुक क्यूट, ओके, तू अपनी फोटो के नीचे हिंदी में लिखेगा चौदह ऐसा चंचल। इफ यू आर हंग्री यू विल राइट भूखा चौदह। व्हाट, ये बॉलीवुड जोक है। तो एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुआ था जिसका नाम था पीएम नरेंद्र मोदी। अब उसी दिन सेम डे और एक मूवी रिलीज हुआ था, किसी को पता है? सेम डे 24 नहीं, डिज्नी का अलादीन। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मोदी जी के सामने कोई मुस्लिम खड़ा है और फुटफॉल्स यहां ज्यादा है। मैं भी गया देखने पीएम नरेंद्र मोदी। तो मल्टीप्लेक्स वाला बोलता है 3 लोगों में शो चालू नहीं करते। तो वहां से विवेक ओबरॉय, संबित पात्रा दोनों डिसअपॉइंट होकर चले गए। तो मैं गया देखने फिर अलादीन। अब अलादीन मूवी देखना शुरू किया, मूवी स्टार्ट हुई और मूवी के बीच में मुझे रियलाइज हुआ कि असली बायोपिक मोदी जी का तो ये है। अलादीन फकीर आदमी है और झोला लेके घूम रहा है। कालीन पे बैठ के इधर उधर इधर उधर। बहुत बढ़िया मूवी, बेहतरीन। आप लोगों ने अलादीन नहीं देखी मूवी? सबने देखी? कार्टून तो देखे होगा बचपन, राइट? अलादीन का एक तोता रहता है, पता है क्या नाम है उसका? योगी यागो। ओ सॉरी, इट्स यागो गाइस, इट्स यागो। मैं वो कंफ्यूज हो गया, तोता ऑरेंज कलर का है ना। सो अलादीन का बेसिक नरेशन सभी को पता है। अलादीन ब्यूटीफुल मूवी। जब भी अलादीन को अपनी कोई भी विश पूरी करनी होती है तो वो अम्मा चिराग घिसता है। चिराग में से जिन बाहर आता है और अलादीन को पूछता है कि क्या ख्वाहिश है तेरी, बता, 3 विश पूरी करूंगा, पहली विश बता। अलादीन बोलता है राजा। राजा। दूसरी विश पूरी कर देता है। अब बात है थर्ड विश बची हुई अलादीन की और इट्स अ क्लाइमैक्स, ब्यूटीफुल सीन ऑफ द मूवी। मुझे बहुत पसंद है वो सीन। उसमें जिन जो है वो डूबते रहता है और अलादीन को जिन को बचाने के लिए सॉरी अपनी लास्ट विश जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो किसको बचा सके? जिन को। हाँ, तुम लोग में कोई भी अगर अंबानी बोलता ना, मैं बोलता है उसको बचाने की जरूरत नहीं। तो ये था हॉलीवुड जोक। शो का लेवल बढ़ रहा है, देख रहे हो? कहां से शुरू किया था? हाथी चिट्टी, बॉलीवुड, अभी हॉलीवुड पहुंच गए। अभी हॉलीवुड से आगे पता है क्या है? नहीं, हॉलीवुड से आगे है इंसेप्शन मूवी देखिए सबने? इट्स बियॉन्ड हॉलीवुड, इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो ये जोक है इंसेप्शन जोक, ठीक है? तो मैं सो रहा था, और मैं सपना देख रहा था। तो मेरे सपने में होम मिनिस्टर साहब आए। अपन थोड़ा खफा रहते ना, तो मैं सो गया। हट, मेरे को बोलते सुन तो ले, तो मैं आधार कार्ड दिया। मतलब जाओ यार, सोने दो, सुबह जॉब पे जाने का। जॉब है, ढूंढने आने का।
That's wrong. Which is my favorite, you know? Single as fuck. Which is fucking not possible. मैं कामसूत्र का बुक खोल के कंफ्यूज हूँ, अकेला 14 वाला पोजीशन कौन सा है? गुलजार लिखा है क्या ये कामसूत्र? ये सब होता है। और मोटिवेशन कोट्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, मोटिवेशन कोट्स। मैंने एक मोटिवेशन कोट्स पढ़ा, उस पर लिखा होता डोंट जस्ट ड्रीम, वॉक फॉर इट। और पीछे एक अंग्रेज बंदा है, सिगार हाथ में, 2 लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। बस लाइक तू मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा, तू मुझे डिप्रेस कर रहा है। तूने 2 लैम्बोर्गिनी क्यों खरीदी? सेम कलर की। मैं इंडियन हूं, मेरे घर में टूथब्रश नहीं है सेम कलर के। एंड कभी मैंने मोटिवेट होकर सर खरीद ली लैम्बोर्गिनी, ठीक है, तो उसके दरवाजा ऐसे खुलते और हम लोग मुंबई में पार्किंग में गांड घिस कैसे निकलते। एंड यू कांट मोटिवेट अ इंडियन विद अ लैम्बोर्गिनी। हमारे यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का गुरु रंधावा ये इस्तेमाल करता है, खिड़की से बाहर निकलता है, पता करो कीड़े पिंड दिया मॉलेस्टर। और लिखा हुआ है डोंट जस्ट ड्रीम। सपने की बात मुझसे कर रहा है। मैं डोंगरी पे रहता हूँ, हम लोग एक कमरे में 10 लोग सोते हैं, एक दूसरे के सपने में ट्रैवल करते हैं, इतना पास सोते हम लोग। एक बार मैं अपने भाई के सपने में, इसलिए गांडू तू मेरे सपने में क्या कर रहा है? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। आज लाइक भाई मैं पॉर्न देख रहा था, इसलिए जाके डैडी के पास सो। मुझे अपने बाप के सपने में नहीं आना, मुझे अपनी काम वाली को नंगा नहीं देखना है। एंड मुझे लगता है हम लोग इंडिया में साइन बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते। साइन बोर्ड को लाइक आई टेल यू, मेरी ऑफिस के नीचे एक पारसी बुड्ढे की शॉप है। लाइक पारसी बोला तो बुड्ढा बोलने की जरूरत नहीं थी। सी आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ ओल्ड एज पीपल और पारसी लोग, ठीक है, बट बुड्ढे थोड़े तो अनोइंग होते हैं या एक सब ऐसे नहीं होते, सिर्फ वही जो जिंदा है। तो वो बोर्ड लगा, उसमें शॉप बंद थी, ठीक है। तो बाजू वाले को सब लोग ने पूछ के परेशान कर दिया कि क्यों बंद है, क्यों बंद है, क्यों बंद है। तो वो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, एक बोर्ड लिया, बोर्ड पे लिखा दुकान 10 दिन के लिए बंद है, आजू बाजू ना पूछे। अब वो लोग पढ़ के 10 दिन पढ़ के उसके पास जाके पूछे 10 दिन के लिए क्यों बंद है। नेक्स्ट डे आके बोल रहे भैया सुनो ना, उस पर 9 करो ना। एंड आई थिंक कुछ साइन बोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो, मीनिंग चेंज हो जाता है। मैंने वर्सोवा मेट्रो पे पढ़ा वेक अप मुंबई एंड स्टैंड अप फॉर विमेन सेफ्टी। आई वाज लाइक नाइस, दिस इज गुड। बट अगर यही दिल्ली मेट्रो पे लिखा हुआ होगा कि वेक अप दिल्ली, आज लाइक नहीं। अगर दिल्ली जाग रहा है तो विमेन सेफ नहीं है। विमेन सेफ नहीं है दिल्ली में। मैंने न्यूज में पढ़ा अ 32-year-old दिल्ली गाय किल्ड हिज वाइफ विद द हेल्प ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। दैट्स टेरेबल राइट, दैट्स हार्ट ब्रेकिंग कि दिल्ली वाले के पास 2-2 बंदियां हैं। हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू गाइज, मेरे में 4 अलाउड है। एंड मैंने एक साइन बोर्ड देखा लोअर पैनल में, उस पर लिखा हुआ है अवॉइड मिस यूजिंग ऑफ वाटर। मिस यूज क्या होता है? वेस्ट होता है ना। मिस यूज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। 2017 में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से। उनको लगा अरेंज मैरिज है, उन्होंने गवर्नमेंट को 15 डिमांड लिख के दी। गवर्नमेंट इज लाइक तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जैसे ही दिल्ली पहुंचे वहां पे पता है उनको रोकने के लिए आर्मी ने क्या किया? वाटर कैनन लेके उनके मुंह पे पानी मारा। सरप्राइज मदरफकर। किसानों को पता नहीं इससे भागना था, दे लाइक पानी। कुछ किसान पीछे नाच रहे घना ना घना ना घना। एंड फिर उन लोग बोले सर आपने टीयर गैस मारने बोला था। तो मारो ना सर, पहले से ही रो रहे। ये सब चल रहा है। और मिस यूज ऑफ वाटर क्या होता है? मिस यूज वेस्ट होता है। पानी से बम बनते मुझे नहीं पता था। एक पानी के बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता। आई एम अंडर ट्रेनिंग। See this, like making bomb, it's not easy. I think it's as difficult as mandir banana. No, I tell you, like educated Hindus don't want mandir bane, right? Agree? Uneducated Muslim don't know bomb kaise bane. Because it's science. It takes so many things like ammonium nitrate, fuel oil, pyrotechnical filers, hexamethylene, black powder, oxidizer, detonator, brass cable, 1.7 EZ batteries.
I still don't know how to make it, okay? Told you na, under training. But the bad part about this joke, when I was done writing this joke in my book, उसके कुछ दिन के बाद वो बुक मेरे डैड को मिला. And now I don't know how to explain this shit. क्या है बोलो? बोलते तुम मुस्लिम्स के साथ जो लिंचिंग हो रही है ना इंडिया में, मैं उसका सल्यूशन लेकर आया हूँ. वापिस बोलो जरा. मेरे को सुन के यकीन नहीं हो. बोले ये क्या है? बोले क्या सॉल्यूशन है? बोले जस्ट इमेजिन. मैं तुझे एक चीज बताता हूँ सॉल्यूशन. तो मैं हाँ बोलो, इमेजिन कर रहा हूँ. आज से सभी मुसलमानों को सीने पे बम बांधना लीगल. बोले ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? बोले अब इमेजिन कर. मैं बोलो 40 लोग जब एक आदमी को मारने जाएंगे और वो आदमी अगर शर्ट के 2 बटन खोल देगा तो 40 लोग की क्या गांड फटेगी नहीं? वो जब उसको मारने जाएंगे कि मारो मारो इसके पेट में बीफ है, मारो इसको, एक समझदार होगा ना बोलेगा सीने पे RDX से भागो. ऐसी फटेगी उन लोग खुद टिफिन से निकाल के खाएंगे. बोलेंगे अरे ये तो चिकन है. अरे अब्दुल्ला भाई, ओ अब्दुल्ला भाई ये तो चिकन है. बोले हाँ यहाँ पे चिकन है ना, लैब में जाएगा बीफ हो जाएगा. मैंने बोला आइडिया तो अच्छा है बट अच्छा तो बनाओगे? बोले वो भरोसा करना पड़ेगा, ये होगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. बोला अच्छा बनाओगे कि नहीं? बोले वो भरोसा करो, गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है लोग मरते, ये तो बम है. और बोले ये सिर्फ लिंचिंग का सोल्यूशन नहीं है, और 3 बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. मैं बोला क्या है? तो बोले फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट. जो इंजीनियर्स को हम जॉब नहीं दे पाए उनको बम बनाने का काम है. मतलब समझ रहे हो, जो इंजीनियर सुसाइड कर रहे थे अब सुसाइड बम बना रहे. बोले दूसरा सुन, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इफेक्ट. अशफाक आएगा ना ड्यूटी फ्री में बम लेने, 2 लक्ष्मी बम पार्सल कराची के मदरसा में फोड़ेंगे. बोला तीसरा, बोले विमेन सेफ्टी. बोले ये होंगे स्मार्ट सुसाइड बम, बुरखे के अंदर इनबिल्ट. वो बोलते ना रजिया बुरखे में बम लग रही है, रजिया के बुरखे में बम है. अब रजिया गुंडों में फंसेगी, गुंडों की फटेगी. मैं बोला यार क्या बात है, मतलब तुमने तो मतलब 3 बड़े सोल्यूशन, मतलब एक चिड़िया से 3 पत्थर मार दिए. बट मैं आप लोग ऐसा कि मैं ऐसा उल्टा, ये टेनेट जोक था. अभी तुम लोग 3D में देख रहे हो कॉमेडी, तो मैं तो सुन के ही खुश हो गया. बोले होगा स्मार्ट सुसाइड बम, 24/7 अवेलेबल, फ्री डिलीवरी अमेजॉन. अमेरिकन कंपनी से बेटर बॉम्ब डिलीवर कौन करेगा? आप सोच रहे हो भाईचारा कितना बढ़ जाएगा. स्मार्ट सुसाइड बम है ना, कोई भी बोलेगा गो टू पाकिस्तान एक्टिवेट. मैं तो सपने में ऐसा सोचने लगा यार ये तो अच्छा आदमी है. मैं सपने में सोच रहा हूँ कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा. ये आदमी को अपन गलत समझते थे, ये तो अच्छा इंसान है. मेरा हृदय परिवर्तन होने लगा कि मैं मुनव्वर से मनोहर कर लूँ. मैं इमेजिनेशन में चले गया कि आप देखो ना स्कूल में रोहन को नाखून टेक चेक करे पीटी टीचर, लेकिन रेहान को चेक करने बम स्क्वाड आ रही. रेहान ने बम नहीं बांधा, प्रिंसिपल कंप्लेंट कर रही. मिसेस खान कितनी रिस्पॉन्सिबल माँ हो आप, रेहान को बम बांध के नहीं भेजो. बोलते मैडम गर्मी होता है. ये कितना सब कुछ अच्छा हो जाएगा. बट जब कोई इतनी अच्छी चीज़ आप सुनते हो देखते हो तो आपको इसके
डिसएडवांटेज भी दिखाई देते हैं। तो मैंने सवाल किया, मतलब व्हाट इफ लिंच करने वालों ने बम को डिफ्यूज करना सीख लिया तो? बोले ओ बेंचो पढ़े लिखे तुम लोग। बोलो, बोले मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है। हर बम के अंदर 2 तार होगी, एक होगी सैफरन कलर की और दूसरी होगी ग्रीन कलर की। बोले देख सैफरन वाली तो लोग काटेंगे नहीं, और हरा कौन सा पहली बार कटेगा। बिकॉज उस पे सब्जेक्ट में मैंने लिखा था हाउ टू मेक बम। डैड ने कॉल करके घर पे बोला मेरा गांड फटी। लेकिन जैसे ही मैं घर पे गया बहुत गुस्से में थे, उन्होंने बुक मेरे मुंह पे फेंक के मारा। इस लाइक कौन सिखा रहा है बकवास तुझे, इसमें मेन आइटम मिसिंग है। That main item was political support.